आज हम सिडनी से आई एक बहुत ही दुखद खबर पर बात करने वाले हैं। जी। एक 33 साल की आईटी एनालिस्ट समन्विता धारेश्वर, जो 8 महीने की गर्भवती भी थी, उनकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। वो अपने पति और 3 साल के बेटे के साथ थी। और जैसे ही ये खबर आई, एक सवाल तुरंत खड़ा हो गया कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था? हाँ, या इसके पीछे नस्ली नफरत की कोई परत छुपी है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि तथ्य क्या कहते हैं और डर क्या बताता है। बिल्कुल। और ये सवाल उठना लाजमी भी है। जब भी विदेश में किसी भारतीय के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो ये शक सबसे पहले आता है। सही बात है। हमारा काम है कि हम तथ्यों को भावनाओं से अलग करें, लेकिन उन भावनाओं को नजरअंदाज भी ना करें। तो चलिए तथ्यों से ही शुरू करते हैं। हुआ क्या था उस दिन? रिपोर्ट्स में तो एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू का जिक्र है। हाँ, बीएमडब्ल्यू का। और कानूनी नजरिए से देखें तो देखिए, समन्विता का परिवार सड़क पार कर रहा था और एक किया कार उनके लिए रुकी हुई थी। अच्छा। तभी पीछे से एक 19 साल के लड़के ने अपनी बीएमडब्ल्यू से उस किया को जोरदार टक्कर मार दी। ओह। टक्कर का असर इतना ज्यादा था कि वो रुकी हुई किया कार आगे उछलकर समन्विता से टकरा गई। तो मतलब कानूनी तौर पर बीएमडब्ल्यू ड्राइवर पर खतरनाक ड्राइविंग से हुई मौत का आरोप है। हाँ, गंभीर आरोप है, पर ये एक ट्रैफिक अपराध है, किसी इरादतन हमले या हेट क्राइम का मामला नहीं है। अभी तक नस्लीय मकसद का कोई सबूत नहीं है। मतलब कानूनी तौर पर इसे एक ट्रैफिक अपराध की तरह देखा जा रहा है। बिल्कुल, फिलहाल तो यही है। लेकिन फिर भी ये जो शक है, ये नस्लवाद वाला शक, ये इतना गहरा क्यों है? सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये खबर पढ़ी, मेरे मन में भी यही पहला सवाल आया था। और ये डर किसी एक घटना से नहीं आता, ये एक पैटर्न से आता है। पिछले कुछ सालों में हमने विदेशों में भारतीयों पर हमलों की खबरें लगातार सुनी हैं, कहीं गोलीबारी तो कहीं चाकूबाजी। तो जब लोग इस घटना के टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं, एक महंगी कार, एक युवा स्थानीय ड्राइवर और एक भारतीय प्रवासी परिवार, हाँ, तो उनका शक एक बड़े डर से जुड़ जाता है। उन्हें लगता है कि शायद ये भी उसी पैटर्न का हिस्सा है। बिल्कुल। ये एक अजीब सी कश्मकश है ना? सबूत नस्ली नफरत की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन समुदाय का जो डर है वो बिल्कुल असली है। हाँ, और शायद हमें इस डर को नजरअंदाज करने के बजाय उन दूसरे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें ये घटना सामने लाती है। जैसे कि देखिए, इस घटना का असली सबक शायद ये नहीं है कि विदेश में भारतीय सुरक्षित नहीं है। अच्छा। बल्कि ये है कि हमारी आज की दुनिया की दो सबसे आम चीजें, तेज रफ्तार गाड़ियां और अनुभवीहीन युवा, जब एक साथ मिलते हैं तो वो किसी भी नफरती अपराध से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये एक व्यवस्था की नाकामी है, सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं। बिल्कुल, व्यवस्था की नाकामी। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये सिर्फ ड्राइवर की गलती नहीं है, ये सवाल भी है कि 19 साल के एक लड़के के हाथ में इतनी शक्तिशाली कार क्या कर रही थी कि पैदल चलने वालों के लिए, खासकर बच्चों और परिवारों के लिए सुरक्षित बनाई गई हैं। इस मामले में वो एक पार्किंग के पास थे, एक ऐसी जगह जहां सुरक्षा सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। पर ऐसा हुआ नहीं। नहीं हुआ। ये दिखाता है कि हमारी प्राथमिकता में कारें हैं, इंसान नहीं। तो एक तरफ अनुभवीन ड्राइवर और तेज गाड़ियां, दूसरी तरफ पैदल चलने वालों के लिए असुरक्षित शहर, और इन सब के बीच न्याय प्रणाली पर भरोसा। और अंत में सब कुछ उसी भरोसे पर आकर टिक जाता है। प्रवासी समुदायों में ये चिंता हमेशा रहती है कि क्या सिस्टम उनके जीवन को उतना ही महत्व देगा जितना किसी स्थानीय नागरिक के जीवन को। इसलिए इस मामले में जांच की पारदर्शिता बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय का विश्वास बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। तो मतलब निष्कर्ष ये है कि सबूत के बिना किसी नतीजे पर पहुंचना तो ठीक नहीं। हाँ, लेकिन जो डर है, जो सवाल हैं, उनको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और ये सवाल हमें बेहतर सड़क सुरक्षा, सख्त कानून, इन सब की मांग करने पर मजबूर करते हैं। सही बात है। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात बताइए। ये घटना ना विदेशों में भारतीयों की एक दोहरी हकीकत दिखाती है। एक तरफ दुनिया उनकी प्रतिभा और मेहनत के लिए अवसर देती है, दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा और सम्मान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिडनी की सड़कों पर सुरक्षा की मांग सिर्फ एक हादसे के बारे में नहीं है, ये इस संदेश को बुलंद करने के बारे में है कि हर जिंदगी, जिसमें हर प्रवासी की जिंदगी शामिल है, अनमोल है और उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता।